डे 8 है आज हमारा और पार्ट 2 है। ये आपका SBI PO IBPS PO के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास गाइस, ठीक है, तो इसे मिस नहीं करना है आपको। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट DI ये रही, रीड करिए इसको आप लोग, थोड़ा सा टाइम देती हूँ। चलो जल्दी से फटाफट इसको देखो आप लोग। आज देखो 2 DI है, फर्स्ट DI में 5 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसको मैनिपुलेट करना है, जैसा कि आपका वेरिएबल बेस्ड आजकल पूछा जा रहा है, तो ये मैंने लिया है। सेकेंड DI में आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं, ओके। सो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग इजीली कर लोगे इसको, मतलब कल जैसा नहीं दिमाग खराब होगा। अब एकदम सही है, ठीक है आपका पूरा। मुझे तो आ रही है आवाज अपनी, आप लोग अपना थोड़ा सा सिस्टम सही करिए, ठीक है। हाँ इजी लग रहा है, कर सकते हो, डुएबल है, ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन अब आपके आ रहे हैं। ये छोटा सा केसलेट है, ठीक है। देखो दिया क्या हुआ है इसमें, आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया होगा। सेकंड पेज पे हम लोग इसमें देखते हैं हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, ओके, इसे देख लेते हैं। चलिए सब ओके है अखिलेश, अपने एंड से भी चेक करिए, ठीक है, बाकी सब बोल रहे हैं ओके है, देन आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। The data given below shows the number of male and female in 5 different societies of East Delhi. पुष्प विला PV से डिनोट करेंगे इसको, ग्रीन विला GB, GH घरौंदा, ग्लोब GB एंड साइमन अपार्टमेंट्स SA, ओके। सो ये आपको यहाँ पर 5 टाइप्स के विलास दिए गए हैं आपको, ठीक है। अब मेरी एक चीज सुनो, यहाँ पर आपको ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके बिहाफ पर आपको पूरा यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ PV, ओके, तो मुझे एक आइडिया मिल रहा है कि टोटल पॉपुलेशन समथिंग कुछ दिया हुआ है, while द नंबर ऑफ मेल्स इज दिस, एंड कहीं कहीं हमें फीमेल का भी डेटा दिया हुआ है। दैट मीन्स हम कर सकते हैं क्या कि मेरे पास एक कांस्टेंट डेटा किसका है कि इन सारे विलास का मेल और फीमेल का है। तो मैं क्या करूं, एक साइड अपनी यहाँ पर एक टेबल भी बना लेती हूँ साथ के साथ, कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व इजीली कर सकते हैं। कैसे, PV हो गया, GV हो गया, और क्या था आपका GH GB और SA, ठीक है, इतने ही तो अपार्टमेंट्स थे। इनमें आपके क्या होंगे, टोटल पॉपुलेशन होगी, और टोटल पॉपुलेशन में आपके मेल और फीमेल होंगे। तो इधर मैं लिख देती हूँ, क्योंकि जो भी डेटा हम मैनिपुलेट करेंगे वो हम इधर पुट करते जाएंगे ताकि मेरे पास पूरा डेटा आ जाएगा, ओके। तो फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, इसे देख लेते हैं। 60% of the population of PV is A/2 plus 3V, ओके। तो मैं इसको देखूं, यहाँ पर ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, अभी, क्योंकि देखते हैं आगे चलते क्या। while the number of males of PV is 720, तो मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ मेल्स इन PV दे रखा है कितना, 720, तो हो सकता है इस डेटा को हमें आगे यूज करना पड़ जाए। when the number of males all together draw in a pie chart, ठीक है, ये आपको 720 नहीं दिया हुआ है, इसको थोड़ा सही कर लेना, शायद इन्होंने मिस्टेक कर दी है, ये 7 डिग्री दिया है, ठीक है, क्योंकि मेरे को इन्होंने आगे बोल दिया क्या, when all males टुगेदर ड्रॉ इन अ पाई चार्ट, मतलब कि अगर सारे मेल्स को पाई चार्ट में ड्रॉ किया जाता है, दैट मीन्स अगर हम टोटल मेल्स की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे आपके 360 डिग्री। इतना समझ में आता है कि नहीं, बिल्कुल एग्जाम में करने लायक है ये, ओके। अब देखिए क्या आगे देखते हैं, ओके।
मेल इन GB and GH टुगेदर इज A plus B by 4% ऑफ टोटल मेल्स और 240। ठीक है, तो मुझे ये वैल्यू 2 के बराबर दे रखी है, तो इधर हम लिख देते हैं इसको छोटा सा कि मेल आपके GB और GH में जो मिलाकर हैं, दिस वैल्यू इज गिवन A plus B by 4% ऑफ व्हाट टोटल मेल्स, ओके, और 240, दैट मीन्स ये इसके बराबर है। while in GB नंबर ऑफ मेल्स इज दिस। ठीक है, तो GB में भी मेरे मेल्स अलग से दिए हुए हैं कितने, दिस वैल्यू इज गिवन 1.4A प्लस 0.3B। क्लियर? आगे देखिए क्या, while मेल्स इन SA, मतलब मुझे यहाँ पर टोटल एक डेटा एकदम करेक्टली गिवन है कि जो SA में मेरे मेल्स हैं वो कितने गिवन है आपको यहाँ पर 60। ओके, अब देखिए ये क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स टुगेदर इन GB इज 210। ओके, तो मुझे GB के बारे में भी इन्होंने दे दिया कि अगर हम GB में बात करें मेल और फीमेल का एवरेज, सो दिस वैल्यू इज गिवन व्हाट 210, which is 68% more than that in GB। आप इस पॉइंट को कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, that in GB बात किसकी कर रहा था, एवरेज की, मतलब किसके, एवरेज ऑफ मेल एंड फीमेल की। ओके, ये क्या लग रहा है सत्य आपको, ये प्री का लेवल है या मेंस का लेवल है? कभी प्री में ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे क्या? मतलब वही एकदम स्टूपिड सी बातें आप लोग कर दे रहे हो इतने दिन से कनेक्ट होने के बाद। ओके, व्हेन विल क्लास स्टार्ट? भैया क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कौन सी दुनिया में हो तुम लोग यार, सच में। रिफ्रेश कर लो एक बार बंद करके आपको, एंड 6.66% लेस। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपको दो डेटा दिए गए किसके, सेम जीवी में एवरेज ऑफ मेल एंड फीमेल को लेकर, और आपका यहाँ पर किसमें, देन दैट इन जीएच में। क्यों? क्योंकि मुझे जब एवरेज की बात कर रहा है और यहाँ पर देन दैट ऑफ लगा हुआ है, तो इसका मतलब भी यही होता है कि सेम आपसे यहाँ पर भी एवरेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस लाइन में डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, अब आगे देखिए, 25% ऑफ मेल्स इन जीबी एंड एसए टुगेदर इज सेम एज मेल इन किसमें, एसए। ठीक है, तो एक डेटा और गिवन है यहाँ पर कि 25% ऑफ व्हाट मेल इन जीबी, तो मेल इन जीबी एंड एसए टुगेदर, तो मेरे पास इन्होंने बोला मेल किसमें किसमें, जीबी और एसए में मिलाकर इनका 25% सेम है जो एसए में मेल है। तो एसए में मेल मेरे पास ये डेटा गिवन है कितना, 60। तो हम यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं क्या कि 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 4 इधर जाएगा तो मेल जीबी प्लस एसए में कितने हो गए टोटल, 4 6 24, तो ये 240 हो गए। अगर मैं यहाँ से आपको बोलूं कि एसए के मेल मुझे ऑलरेडी 60 पता है, तो मेल इन जीबी भी मेरे पास एक डेटा निकल आया। क्या आ गया बताओ, ये 240 में से 60 माइनस कर दोगे आप यहाँ पर। ओके, तो 240 में से 60 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 180। तो ये डेटा मैं लिख देती हूँ, मेल इन जीबी कितने आ गए आपके 180, मेल इन ऐसे पता है आपको 60, तो इसको हटा देते हैं, कोई इसका भी यूज नहीं है हमारे पास। ओके, आगे देखते हैं, 25% ऑफ मेल इन जीबी एंड ऐसे टुगेदर इज सेम एज, ये हो गया था। आगे बोला फीमेल इन जीएच। ओके, फीमेल इन जीएच इज 4 times एज दैट ऑफ मेल्स। तो अगर हम बात करें फीमेल की जीएच में, दिस वैल्यू इज गिवन दैट कितना, 4 times ऑफ मेल्स इन जीएच, सेम में ही आपका डेटा बोला गया है। ओके, तो आगे क्या दिया है, 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन एसए इज 45% ऑफ दिस वैल्यू। मतलब अगर मैं आपसे एक मोटा मोटा यहाँ पर एक चीज समझाना चाहूँ, तो मेरे पास ये जो ए और बी है इनकी वैल्यू निकालना हमारे लिए क्या है, मैंडेटरी है, इसको हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं दे देती नरेंद्र टाइम, बट ऑलरेडी 3 to 5 मिनट्स आपके 5 to 6 मिनट्स यहाँ पर वेस्ट हो चुके हैं, फिर आपकी क्लास बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी। ठीक है, इस वजह से मैं टाइम नहीं दे रही आपको यहाँ पर ज्यादा। अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में, हमें अप्रोच कैसे करनी है आप पहले ये समझ लो। मुझे एक लाइन यहाँ पर, एक तो एफजीएच के बारे में पता लगी, पीवी के बारे में मुझे साफ साफ इन्होंने बोला था क्या कि ये जो 72 डिग्री क्या मेल ऑफ पीवी, तो अगर मैं मेल इन पीवी लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगी, ये वैल्यू मुझे 72 डिग्री दिया है, तो आपको पता है कि किसके रेस्पेक्ट में कि बोला है, अगर टोटल मेल्स को यहाँ पर पाई चार्ट पर ड्रॉ किया जाए, दैट मीन्स टोटल मेल्स आपके कितने हो जाएंगे 360
डिग्री होंगे। ओके, तो 72 डिग्री अपॉन 360 डिग्री ये पार्ट किसका हो जाएगा, पीवी के मेल का। ओके, इन द पाई चार्ट ये बोला है, ये किसके रेस्पेक्ट में होगा भाई, ये टोटल मेल के रेस्पेक्ट में होगा ना। और टोटल मेल कितने हैं, अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज की बात करूं, ये तो मेरा डिग्री में है, अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो टोटल मेल मैंने सपोज कह दिया 100 है, तो ये कितने बार जाएगा यहाँ से आपका 5 टाइम्स। दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 5 2 10, मतलब कि 20% आपके हो गए पीवी के मेल। क्लियर, इतना समझ रहे हो आप लोग, जल्दी से बताइए। जीबी के टोटल कितने आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं। ओके, देख लेते हैं हम, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को। अब मेरे को एक चीज बताओ, हमसे बोला था क्या इन्होंने कि यहाँ पर जो इनके बारे में बात करें, जीबी और जीएच के मेल मिलाकर कितने थे, 240। और यहाँ पर एक चीज और निकाली थी कि जीबी और एसएच, तो जीबी जीएच जीबी एसए, अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये वैल्यू भी मुझे ऑलरेडी गिवन थी, कितनी, 200 एंड कितनी थी यहाँ पर, 240 गिवन थी। मतलब जीबी जीएच के भी हमें यहाँ पर 240 गिवन थे, और जब इस 25% वाली लाइन को ऐड किया था तो जीबी और एसए के मेल भी आपके 240 यहाँ पर गिवन थे। ठीक है, अब मेरी एक बात बताओ, अगर पीवी कितने, 5 ही लोग तो हैं, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जीवी जीएस, दैट मीन्स ये हमारा 240 है, अगेन दिस वन इज ऑल्सो 240, और पीवी के 20% मेल आ गए, जब 100% टोटल मेल है उसके रेस्पेक्ट में डेटा गिवन है, दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी होगी, 80% होगी कि नहीं होगी, होगी ना 80%। तो मैं यहाँ पर इजीली बोल सकती हूँ कि दिस 80% इज इक्वल टू व्हाट, 240 प्लस 240, मतलब कि दोनों को ऐड करोगे ये हो गया 480, तो टोटल मेल मेरे यहाँ से आ जाएंगे कितने, 100% की वैल्यू आ गई 8 48, दैट इज 600। टोटल मेल समझ में आ गए, कितने आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, मतलब ये वैल्यू आपकी 600 होगी। क्लियर है कि नहीं बताओ, अच्छे से समझो, छोटा है पर ऐसे ही क्वेश्चन आपके आजकल आ रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं था बाबा, आपको यहाँ पर इन्होंने बोला था क्या कि जो नंबर ऑफ मेल इन पीवी इज 72 डिग्री। ओके, एंड व्हेन ऑल द मेल्स ड्रॉ टुगेदर ऑन अ पाई चार्ट, मतलब सारे मेल मिलाकर आपके पाई चार्ट पर ड्रॉ कर दिया, मतलब कि डिग्री में अगर हम बात करें टोटल मेल कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री। ओके, और मुझे दिया कितना है, 72 डिग्री, और अगर मैं परसेंटेज में ये बात करूंगी तो ये वैल्यू 100% के बराबर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि इस डिग्री से परसेंटेज में मेल निकाल लिए पीवी के। ओके, तो अगर पीवी के 20% है, मतलब रेस्ट जितने भी मेल होंगे वो 80% होंगे, और ये वैल्यूज मुझे यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली दे रखी थी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, अब आगे मूव करते हैं। ओके, टोटल मेल मेरे पास आ गए। अब हमें एक चीज गिवन थी और मैंने यहाँ पर जीबी के भी मेल निकाल लिए थे, ठीक है, तो इतना डेटा मेरे पास क्लियर। अब एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दो दी थी, ए और बी को लेकर, अब हम इन पर मूव करते हैं। ठीक है, तो एक तो मुझे यहाँ पर दिया था क्या, हाँ ये बात, तो इसको हटाते हैं अभी यहाँ पर ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए क्या इन्होंने बोला यहाँ पर कि जीबी इन जीबी नंबर ऑफ मेल्स इज दिस, तो आपको जीबी में मेल टोटल दे रखे और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, 180, मतलब इस इक्वेशन को जो दी है 1.4a प्लस 0.3b, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जीबी के मेल है। ओके, और ये वैल्यू मुझे 180 ऑलरेडी गिवन है, क्यों, क्योंकि मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए, अदरवाइज हम इसको नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे बोला है वाइल मेल्स इन ऐसे, तो ये हम ऑलरेडी डेटा यूज कर चुके हैं, इसकी अब हमें नीड नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्या बोला था, तो नेक्स्ट मुझे ए और बी के बारे में दिया था कि मेल इन जीवी एंड जीएस टुगेदर इज दिस। ओके, तो ये वैल्यू भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऑफ टोटल मेल, तो टोटल मेल मेरे पास आ गए कितने, 600, मतलब ये वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में दी है, इनटू 600, और इसी को मुझे बोला है इन्होंने कितना, 240, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ए और बी में मुझे एक इक्वेशन आ जाएगी। बोला क्या, ये जो टोटल आपकी वैल्यू यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आएगी, ये क्या होगी, आपके मेल जीवी और जीएच के इक्वल होंगे। अगर मैं देखूं तो मुझे 240 ऑलरेडी ये वैल्यू गिवन है ऐड करके, पर मुझे यहाँ पर ए और बी की वैल्यू भी चाहिए, इस वजह से मैं ये डेटा यहाँ पर निकाल रही हूँ। ठीक है, नॉट क्लियर, क्या नहीं क्लियर है, सलादी पूछिए, पर्टिकुलर पॉइंट पूछिए, ठीक है, कि क्या आपको दिक्कत कर रहा है।
चलो अब इसे देखते हैं a प्लस बी 4%, तो मैं इसको लिखूं यहाँ पर a प्लस बी बाय 4% ऑफ व्हाट टोटल मेल, तो टोटल मेल 600 आ गया और ये वैल्यू हमारी 240। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये परसेंटेज से डबल जीरो गया, ये हो गया 6 चौक 24, तो ये 4 चौक 16 कितना आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 160। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये थी, एक हमारे पास आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू 160, तो इसको मैं हटा देती हूँ। चलिए अब इसे देखते हैं आगे हमें क्या करना है। मैं पेन चेंज कर देती हूँ यहाँ से ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब भाई दो इक्वेशन है, इन्हें हमें सॉल्व करना है, तो क्या इजीली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको पूरा 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये अगेन यहाँ पर 1.4 है प्लस कितना हो जाएगा ये आपका 1.4 बी इज इक्वल टू कितना 14 कितना होता है 14 सॉरी इससे करेंगे ना, 14×84, 14×14 8 4 12, ये हो गया 224, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, इसको इधर लिख देते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 कितना था 160 था ना, ओके। 720 को डिग्री में कैसे लिया, अरे भाई सत्यदीप इसको मैंने बोला ये आपका गलत दिया है, यहाँ 72 डिग्री कर लेना, पीपीटी में कुछ गड़बड़ कर दिया है, इसको डिग्री में ही लेना है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, आप लोग स्टार्टिंग से जुड़ा करो, ठीक है। क्लास में मैं तब से 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ 72 क्या है, बार बार एक ही चीज पे स्टक करवा दोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम। माइनस ये हुआ यहाँ पर, इस दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे, इधर कितना बचेगा 4 में से 3 गया आपका कितना 1.1, ठीक है, माइनस का रहेगा इधर, और इधर भी आपका माइनस 224 में से 180 माइनस करोगे तो माइनस का 44, मतलब 0 0 गया, बी की वैल्यू 11 चौक 44 आ गई 40, और जब बी की वैल्यू आपकी 40 आ गई तो ए कितना आ जाएगा आपका 160 में से 40 माइनस करोगे 120, मतलब दो वैल्यूज मेरे पास अब आ गई यहाँ पर, a इज इक्वल टू 40 एंड b इज इक्वल टू 120। इससे हमारी काफी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब मुझे बताओ मेल इन पीवी कितने आ जाएंगे, भाई सिंपल है, मेरे पास टोटल मेल 600 है तो इसका 20% करोगे तो 6 दूनी 12, ये वैल्यू 120 आ जाएगी, ठीक है। कैसे 600 का 20%, क्योंकि 20% मेरे मेल थे किस में, पीवी में थे, ओके। अब आगे देखते हैं, एक डेटा मुझे ए और बी में और दिया था, इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्या 60% of total population in PV is A by 2 plus 3B। तो मैं यहाँ से PV की टोटल पॉपुलेशन निकालूंगी तो मुझे फीमेल पता लग जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, समझ में आया चलो अब देखते हैं, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। अब मैं 1 मिनट के लिए होल्ड करूंगी, आप लोग कमेंट कर सकते हो कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, ठीक है, क्योंकि काफी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है और काफी देखो साथ साथ चल रहे हैं तो उन्होंने आंसर भी निकाल लिया। वो 180 कैसे किया एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार, कौन सा 180 कहाँ पर किया, ये 180 बाबा इधर आओ ना, हमें क्या गिवन है जीबी, while GB number of males is this, तो GB में हम number of males ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये एक्सप्रेशन आपका 180 के इक्वल नहीं हो जाएगा, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अमृता आप क्लियर है, ये 1.4 समझ में नहीं आया, आपके पास एक इक्वेशन ये आई थी, जब दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो एक इक्वेशन ये थी एक इक्वेशन ये थी, तो मैंने क्या किया इसको बराबर किया एक को, तो 1.4 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था, तो आपका मल्टीप्लाई करने पे ये ऑल ओवर आया था, फिर दोनों को माइनस करोगे इक्वेशन को, देन b इज इक्वल टू 40 आपका यहाँ पर आ जाएगा। भाई मेंस की क्लास में आप लोग ये सब चीजें पूछोगे हैं, बताओ। चलो कोई बात नहीं, इतना हो गया क्लियर, अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मैंने सफिशिएंट आपको टाइम दिया, बिल्कुल आपका एसबीआई पीओ प्योर लेवल है, इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि हम इन सारी चीजों को यूज कर चुके हैं, ओके। हमें चाहिए जगह, जगह नहीं होगी तो फिर कहोगे खिचड़ी पकवा दी मैम आपने। चलो अब इधर देखो आप लोग, मुझे दिया था कि 60% ऑफ व्हाट टोटल पॉपुलेशन ऑफ पीवी, तो पीवी को मैं टोटल पॉपुलेशन को पीवी से ही लिख देती हूँ, ठीक है। ये मुझे गिवन है कितनी 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वी इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज गिवन a बाय 2 प्लस 3b, a की वैल्यू कितनी 120 बाय 2 तो ये हो जाएगा 60, और b की वैल्यू 40 तो 4 तिया 12 120, मतलब ये आपका आ गया 180। कहने का मतलब ये हो गया कि 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पीवी इज दिस, सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ पीवी इज 180, या फिर 6 से काटोगे 6 त्रिक 18, ये 300 आ जाएगा साफ साफ। तो यहाँ पर जब ये टोटल पॉपुलेशन आपकी 300 आ गई पीवी की, तो 300 में से 120 माइनस करोगे, फीमेल आ गई आपकी 180। क्लियर है कि नहीं,
ध्यान से समझोगे सब आ जाएगा, ठीक है। बस स्टार्ट कहाँ से करें ये समझ में नहीं आ रहा सुधांशु। मैं पूरी समरी एक बार आपको जब ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, देन आप एग्जाम अप्रोच क्या लगाओगे मैं पूरा समरी एक बार समझा दूंगी, ठीक है। अभी टेंशन ना लो। अब आ गया हो क्या, इतना हो गया। अब जीबी में आते हैं, क्या जीबी बचा है? जीबी में, जीबी के बारे में मुझे कोई डेटा गिवन था यहाँ पर? 25% ऑफ दिस, ओके। हाँ, एक लाइन हमें ये खतरनाक सी गिवन थी ये वाली, क्योंकि इसमें मेरी 2-3 चीजें रिलेट करी गई थी। इसको ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ तुम लोग सबसे ज्यादा मेरा दिमाग खाओगे, तो इसे मैं हटाती हूँ। कोई बात नहीं, भले ही एक डीआई करो एक दिन में, लेकिन आप अच्छी है तो आपको समझ में आनी चाहिए, बस मेरा मेन मोटिव यही है यहाँ पर। अब देखो, एवरेज ऑफ मेल एंड फीमेल टुगेदर इन जीबी, मतलब जीबी की जब हम बात करेंगे तो ये बोला इन्होंने कि जो मेल और फीमेल का टुगेदर एवरेज है ये कितना दिया है? 210। तो अगर मैं जीबी में टोटल मेल और फीमेल बोलूँ तो कितने आ जाएंगे ये? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कितना हो गया ये वैल्यू आपकी यहाँ पर, बताओ? 420 हो जाएगी। अब 420 में से 180 माइनस करोगे, इसकी फीमेल इजीली आ गई। 12 में से ऐड गया 4, 3 में से 1 गया 2, 240। ठीक, बाकी का डेटा जो बच रहा है अब इसको देख लेते हैं एक बार, ये क्या कह रहा है आगे देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर जीबी में टोटल आ गया। अब बोला क्या कि ये वैल्यू 68% मोर है, किससे? दैट इन जीबी, मतलब जीबी में अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल की एवरेज की, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा ये वैल्यू? जीवी में कौन इसको रिलेट करके बताएगा? अब आपको ना नॉर्मली क्या बोलता था, जनरली मेल फीमेल रिलेट कर देते, बट इन्होंने इस लाइन में आपका एवरेज को रिलेट कर दिया। किसको रिलेट किया है? हमारे एवरेज को रिलेट किया। किसके? जीवी, और जीवी के मेल और फीमेल के। तो मुझे यहाँ पर ये वैल्यू पता थी कि ये जो जीवी की वैल्यू दी गई है 210, दिस इज 68% मोर, मतलब ये वाली वैल्यू आपको 68% मोर, मतलब 168% दे रखी है। किसकी बराबर? 210 के बराबर। मतलब जीवी जो होगा इसके रेस्पेक्ट में 100 रहा होगा, तभी तो ये 68% मोर रही होगी। कौन सी वाली वैल्यू? ये वाली वैल्यू। इसको मैंने 100 लेट किया, तो कि मेरे से साफ साफ बोला है इसके मेल से, तो ये 100% क्या है? ये है आपका जीवी के मेल और फीमेल का एवरेज। तो ये वैल्यू आपकी इजिली आ गई कितनी? 210 ये हो गया। फिर इधर आपका 100 आएगा, अपॉन में आपका 168 आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो किससे करोगे? 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 से काटोगे, फिर आपका ये 1 आ जाएगा। दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, बताओ? 250 जीबी आ रहा है। वेरी गुड गाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए मतलब मैं क्या बोलना चाह रही थी। इसको 8 से काटोगे तो ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा आपका 8 एकम 8, ये भी नहीं कटेगा। तो सीधे सीधे यार एक काम करो ना, ये आपका 8 बार जा रहा है, तो ये 10 हुआ, ये 8 हुआ, फिर ये 125 आ गया। मतलब आपका मेल और फीमेल का जो रेशियो था जीबी में वो कितना आ गया? एवरेज 125। तो टोटल ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गई वैल्यू 250। किसकी? जीबी में। तो जीबी में अगर मैं बात करूं, ये वैल्यू टोटल आ गई आपके पास 250। ओके, अब हटाते हैं इसको। जगह की देखो कमी है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही होगी समझने में, इसलिए मैं थोड़ा सा कलर्स थोड़े से अलग अलग यूज कर दूंगी यहाँ पर। ऊपर से ये बेबी डेली इतना रोती है, इसको क्या करें, इसका कुछ समझ में नहीं आता। ये तो क्वेश्चन था। हाँ, अब यहाँ पर हमारा अब आता है क्या, ये नेक्स्ट लाइन जो आपकी कंसीडर करी थी, क्या? 6.66% लेस, मतलब ये जो एवरेज दे रखा है किसका? ये वाला जो आपको पॉइंट दिया हुआ था, इसको बोला है कि ये आपका लेस भी है। कितना? 6.66% लेस देन दैट इन जीएच। तो दैट इन जीएच मतलब जीएच के भी एवरेज की बात कर रहा है। तो जीएच में जब आप मेल और फीमेल के एवरेज की बात करोगे, सपोज अगर हम बात करें 6.66% की, ठीक है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है ऑलरेडी, कितनी होती है? 1/15। ओके, जब लेस बोल रहा है तो क्या करोगे? 1 माइनस 1/15, मतलब जो भी नेक्स्ट वैल्यू दी होगी उसका क्या करना पड़ेगा? इसका मुझे ये क्या दिया है? लेस दिया है, तो लेस के केस में 1 माइनस 1/15 मतलब 14/15 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और इस वैल्यू के इक्वल करोगे। किसके? 210 के। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, बताओ? ये पॉइंट समझ में आता है? नहीं आता तो बोलो नहीं आया।
यार देख लो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है या मेजोरिटी को नहीं समझ में आ रहा है देन मैं दोबारा समझा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मेरे से एक बार आप बोलो तो कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है। 350 है क्या मैम? देखते हैं 350 नो। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका इधर कितना है, ये आया कैसे? मेरी आप सिंपल सी बात समझो, मैं एक लाइन लिख के आपको समझाती हूँ। मेरे को बोला है कि जो एवरेज ये जीबी का हो गया मेल एंड फीमेल का एवरेज, ओके, और इधर मैंने लिख दिया आपका ये जीएच का हो गया मेल एंड फीमेल का एवरेज। अब देखो आप इसको कैसे रिलेट करते हो। अगर आपसे बोला है क्या कि 6.66% लेस का मतलब क्या होता है आपका, मैंने आपको निकाल के बता दिया 14/15। तो लेस किसको बोल रहा है, इस वाली वैल्यू को बोल रहा है, किसको, जीबी वाली को। तो जीबी वाले को लेस वाला पार्ट दे दोगे 14 और इसको कौन सा पार्ट दे दोगे आप, ज्यादा वाला 15। मतलब इनका जो रेशियो हो गया वो हो गया 14:15, ओके। अब इधर देखिए 14 यूनिट, दैट मीन्स जीबी में तो मुझे टोटल एवरेज पता है कितना, 210। मतलब 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, तो 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुणे 15 225। मतलब जीबी में अगर हम जीएच की बात करें तो यहाँ पर मेरा मेल और फीमेल का एवरेज आ रहा है 225। तो अगर मैं जीएच में टोटल मेल और फीमेल की बात करूं तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी कि नहीं, करूंगी ना। तो ये वैल्यू हमारी टोटल कितनी आ गई यहाँ पर, 450। आई होप अब क्लियर होगा। समझ में आया? कहाँ से रिपीट करना है आप मेरे से एक बार बोल दो, ठीक है। स्टार्टिंग से रिपीट सलादी नहीं हो पाएगा बिकॉज मैं काफी वैल्यूज यहाँ पर रब कर चुकी हूँ, ओके। वो मेरे से नहीं हो पाएगा, आप दोबारा क्लास जब हो तब आप उसको रिपीट कर लेना। यहाँ पर कौन सी पॉइंट नहीं समझ में आ रही है आप पूछ सकते हो। 450 आपका यहाँ पर आया टोटल क्या, जीएच में, ओके। अब इसके बाद बात आती है आपकी क्या, कि हमें यहाँ पर अब मेल फीमेल भी तो इंडिविजुअल नहीं पता, वो निकालने पड़ेंगे। तो मुझे यहाँ पर एक जीएच में दिया हुआ था क्या, कि फीमेल जो है वो 4 टाइम्स है मेल का। मतलब कि यहाँ पर एक चीज दे दी कि मेल और फीमेल का रेशियो 1:4 का है, ओके। तो 450 टोटल है आपके पास, रेशियो यहाँ पर 1:4 का है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 540, 450, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 90। तो दिस वैल्यू इज 90 एंड ये दिस वैल्यू इज 9 4 36। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हाउ 450 वंस रिपीट दैट पार्ट। 450 आपका यहाँ से आया बाबा, हमें यहाँ पर ये एवरेज रिलेट किया गया किसका, मेल फीमेल टुगेदर इन जीबी। तो जीबी का एवरेज कितना हो गया, ये हो गया, ओके। और किसके एवरेज से रिलेट किया गया है यहाँ पर, एंड मतलब इसको तो हम कर चुके पहले, ये है 6.66% लेस देन दैट इन जीबी। तो ये जीबी के जीएच के मेल और फीमेल के एवरेज से यहाँ पर रिलेट किया गया है। अब देखो क्या 6.66%, भाई रेशियो नहीं आता आप लोगों को, सिंपल करवा चुकी हूँ। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/15, लेस बोल रहा है दैट मीन्स आप 1 - 1/15 करोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 14/15। तो लेस वाली वैल्यू किसको बोल रहा है, ये जीबी वाली वैल्यू को बोल रहा है, दैट मीन्स लेस वाली वैल्यू हमने इसको दे दी और ज्यादा वाली इसको दे दी। तो रेशियो यही तो बोलता है आपका। तो रेशियो कितना आ गया आपका, ये 14:15। अब जब ये रेशियो आ गया तो मुझे यहाँ पर सिंपल इन्होंने एवरेज जीबी का दे रखा था 210, मतलब 14 यूनिट की वैल्यू 210, तो 15 यूनिट की वैल्यू 225। और ये क्या था, जीएच का, जीएच में दिया था मेल प्लस फीमेल का एवरेज, कितना दिया था आपका ये 225। तो यहाँ से आपका मेल प्लस फीमेल कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 450। तो वही मैंने यहाँ पर आपका लिखा हुआ था, समझ गए व्यास, ओके। सलादी आप पहले फिर से देख लेना, ठीक है। मैं आप सॉरी मैं फिर से नहीं समझा पाऊंगी इसको, ठीक है। मैं ऑलरेडी 2-3 बार इसको पॉइंट को रिपीट कर चुकी हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, इसमें और क्या करना था आगे। मुझे अब मेल और फीमेल इसके निकला है, अब जीवी के मुझे मेल और फीमेल नहीं पता, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर टोटल के बारे में पता था, क्या कि मेल की अगर हम बात करें ये 240 पता था हमें, और कुछ रिलेट किया गया था मेल को यहाँ पर टोटल, जीबी और जीएच के मेल को रिलेट किया गया था कि ये 240 है टोटल। तो जीबी और जीएच की बात करें, अगर इसके मेल 90 हैं और ये टोटल मुझे कितना दे रखा था यहाँ पर 240, तो 240 में से 90 माइनस करोगे, दिस वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ गई 150। और ये आपको ऑलरेडी 250 दी है तो ये आपकी 100 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ऐसे की बात करें तो ऐसे में मुझे एक लास्ट में लाइन दी गई है जिसको हम यूज करेंगे, देन आपकी टेबल ये पूरी फिनिश हो जाएगी।
हाउ 120, हाउ 60, कहां पर 60 और 120 कहां पर आया है? अरे बाबा 60 आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है ना, आप क्वेश्चन नहीं देख रहे हो क्या? पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से फिर पूछना। आपको यहाँ पर सिंपल सिंपल कुछ दिया था, कहाँ गया? ऐसे में 60 है मेल, तो यहाँ से आया आपके 60। ओके, जीवी में 500 क्यों नहीं लिया मैम? 500 क्यों लोगे जब आप ऑलरेडी निकाल चुके हो? जीवी और जीएच का डेटा आपको रिलेट करके दिया हुआ है कि ये है, और ये 250 ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर, तो इसको 5। और एक बात बताओ, ये 125 आया है आपका मेल प्लस फीमेल बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आएगा ना? आप समझ रहे हो बात को? कितनी छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं आपको। ये देखो ऐसे की भी वैल्यू निकाल दी, कुछ स्टूडेंट हैं जो निकाल भी दे रहे हैं यहाँ पर। भाई अब मुझे इस वाली डेटा को यहाँ पर रिलेट करना है, क्योंकि ऐसे के बारे में मुझे 60 पता है बट नेक्स्ट वैल्यू मेरे को नहीं मिल रही। ओके, तो इसे मुझे यहाँ पर देखना है, तो इसको मैं हटाती हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप लोग को क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है तभी तो 60 नहीं समझ में आ रहा। चलिए, अब यहाँ पर 40% ऑफ पॉपुलेशन इन एसए ये हमसे बोला है इन्होंने, ठीक है? तो 40% पॉपुलेशन इन एसए, इसको देख लेते हैं। तो टोटल ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है? दिस वैल्यू इज गिवन 45% ऑफ व्हाट, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आई है 120, बी की वैल्यू है 40, और यहाँ पर माइनस कितना दे रखा है आपको, ये 80। आई होप यहाँ पर कोई करेक्शन ना हो, क्योंकि ये वेरीफाइड है कि नहीं देखना पड़ेगा। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, दिस वैल्यू इज। अब यहाँ पर देखोगे तो 4 2 6, 160 में से 80 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 80, मतलब दिस वैल्यू इज 9 into 80। ओके, अब अगर हम देखें सॉरी 100 कितना होता है, 160 में से 80 जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है आपका 8 इंटू कितना हो जाएगा ये TSA। ओके, सॉरी ये आपका A माइनस है ना यहाँ पर। ओके, अब सही है। क्यों? कुछ वैल्यू यहाँ पर गड़बड़ है, एक सेकेंड रुको। बिकॉज यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आनी चाहिए ना, यहाँ पर कुछ करेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो आपकी 160 आनी चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर मुझे ये 160 लाना है, तो ए और बी की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है कितनी, दिस वैल्यू इज 120 एंड दिस वैल्यू इज 40। ओके, प्लस है आपका 80, तो कितना हो जाएगा ये 8 10 200 में से 40 माइनस करोगे तो आपका 160 आ जाएगा। मतलब सही ले रहे थे हम लोग, कुछ गलत नहीं कर रहे थे। ओके, -40 प्लस 80। ओके, तो दिस वैल्यू इज 60, तो ये आ गया आपका 8 दूनी 16, मतलब कि ऐसे में टोटल आ गया आपके पास कितने यहाँ पर बताइए 180 आपके पास टोटल आ जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 120। क्लियर? इतने बार आप लोग रिपीट करवाते हो ना कि मेरा खुद का माइंड जो है ना वो डम्ब हो जाता है। अब बताओ मुझे, यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो आप पॉइंट अपने उठाओ, कोई फिर से रिपीट नहीं बोलेगा। पॉइंट आप लोग पूछो, मैं रिपीट करने को तैयार हूँ फटाफट, क्योंकि आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। थोड़े HCF वाले एक दो क्वेश्चन है इसमें, एक आध है, मतलब वैसे ही जैसा आपका पूछा जाता है। बताओ दिक्कत कहाँ आ रही है? एक्चुअली ये पॉइंट मैंने सही किया था, क्योंकि जब मुझे DI मिली थी तो वेरीफाइड नहीं थी, और मैंने इसमें चेंज किया था, तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं गलत कर दिया। फीमेल्स 120, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी फटाफट पूछ ले, बिकॉज मैं अब पीछे नहीं जाऊंगी, आप अभी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देखो, अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम यहाँ पर कैसे इसको अप्रोच करते हैं। सो गाइस देखो, मुझे इतना पता लग रहा था कि मेल फीमेल पे पूरा डेटा मेरा टिका हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर मुझे ये सारे क्या दिए थे, वेरिएबल्स दिए थे, तो मैं इनको कनेक्ट करके शुरू में कोई इक्वेशन नहीं बना सकती थी। क्यों? क्योंकि पहले मुझे फोकस, हमेशा आपको एग्जाम में कभी भी ऐसा डेटा दिया हो, फोकस उस पर करिए जो आपको करेक्टली गिवन न्यूमेरिकल डेटा है और उससे रिलेटेड चीजें दी गई हैं, ठीक है? अब देखो कैसे हमें इसको यहाँ पर क्या करना है, अप्रोच करना है। तो फर्स्ट पॉइंट, कोई और कलर का पेन नहीं है यहाँ पर?
जिससे मैं अप्रोच कर सकूं। हाँ, अब देखिए क्या फर्स्ट पॉइंट आपको ये देखना है कि मुझे SA इज इक्वल टू 60 गिवन है, ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया और साथ में मुझे यहाँ पर SA से रिलेटेड GB वाला पॉइंट दिया था, तो मैं फिर इसके बाद इस वाले पॉइंट पर गई, ठीक है। कैसे इसको करना है आप इसको देखना है। अब आगे क्या है, ये हो गया। फिर उसके बाद मेरे को बोला तो मैंने यहाँ से ये दोनों वैल्यूज निकाल ली। अगेन अब अगर हम इधर बात करें, हमें क्या गिवन है, देखिए 72 डिग्री ये दिया था PV के बारे में, मतलब कि यहाँ से हमने क्या निकाला, PV का परसेंटेज निकाल लिया। तो मुझे यहाँ पर 80% वाला ये डेटा मिल गया। क्यों? क्योंकि मुझे ये डेटा टोटल मेल्स के रेस्पेक्ट में दिया था बाबा। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी जब मुझे ये वैल्यू नहीं गिवन होगी, ठीक है, कैसे हम A और B में लाते। तो ये यहाँ पर रीजन मैं बता रही हूँ राहुल, वही चीज बता रही हूँ कि हम कैसे इन वेरिएबल्स को कनेक्ट करेंगे। मुझे यहाँ पर ये मिल गया, तो कहीं ना कहीं हमें मेल्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, और मेल्स के बारे में मुझे सबसे ज्यादा डेटा यहाँ पर गिवन है। देखा जाए तो यहाँ पर भी मेल, यहाँ पर भी देखो मेल की बात कर रहा है और यहाँ पर भी मेल की बात कर रहा है। तो किसको उठाया जाए? पहले हमने उठाया PV को। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑल मेल टुगेदर के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू दी है और यहाँ पर भी टोटल मेल की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ से दया कुछ आपका भला हो सकता है, क्या कि 72 डिग्री को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, 20% में। ओके, देन रेस्ट मेल कितने हो गए, 80%। और ये वैल्यू मुझे ऑलरेडी इन्होंने दे रखी थी। एक वैल्यू हमने यहाँ से निकाली GB और SA की, ये वाली, और एक वैल्यू 240 मुझे इन्होंने यहाँ पर क्या डायरेक्टली दे दी थी, ये वाली, ठीक है। तो दोनों को रखा, तो 80% की वैल्यू हमने क्या करी थी यहाँ पर 480 के इक्वल, देन 100% की वैल्यू 600। तो ये टोटल मेरे क्या आ गए थे यहाँ पर, मेल्स आ गए थे, ठीक है। अब मेरे पास जब टोटल मेल्स थे यहाँ पर, तो टोटल मेल से मुझे ये डेटा कनेक्ट किया गया था, तो मुझे एक इक्वेशन इसके रेस्पेक्ट में मिल गई A और B में, और यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन इसके रेस्पेक्ट में मिल गई। क्यों? क्योंकि GB के मेल हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, ओके, जिसकी वजह से हमने A और B की यहाँ पर निकाली वैल्यू। जब A और B की वैल्यूज आ गई, देन हम यहाँ पर एवरेज से इनको कनेक्ट करते चले गए इन पॉइंट्स को, और फिर हम यहाँ पर सारी वैल्यूज को निकाल ले गए। ओके, तो ये तरीका आपका होता है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन करिए इसको फटाफट। फटाफट करिए इसको, आप लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सलादी ऐसे नहीं होता है आपके जैसे, ठीक है, कि सिर्फ आपकी वजह से मैं क्लास पूरे क्वेश्चन छोड़ दूं और उस पर चली जाऊं, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज M इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन PV। तो PV की अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी मेरे पास पूरा डेटा गिवन है। क्या इन्होंने बोला यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन PV कितना है आपका, 120 और 80 का डिफरेंस। बताइए जल्दी से, दिस वैल्यू इज गिवन 120 माइनस 180, दैट इज, यहाँ पर लिख देते हैं ना, यहाँ जगह ज्यादा है, तो M की वैल्यू थी ना, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 60 आ जाएगी। समझ रहे हो इस पॉइंट को। फिर N की वैल्यू क्या दी है, दिस इज परसेंटेज बाय विच फीमेल इन SA आर मोर देन दैट ऑफ मेल्स, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लेनी है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर फीमेल कितनी थी SA में, 120, और मेल कितने थे आपके पास यहाँ पर SA में, 60 थे, ठीक है। तो ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गई। कितनी ज्यादा है मेल, फीमेल यहाँ पर 120 माइनस 60, दैट इज 60 ज्यादा। और किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है, देन दैट ऑफ मेल्स, तो मेल कितने हैं, 60 के रेस्पेक्ट में बोल रहा है। तो ये वैल्यू आपकी बराबर है, मतलब 100% वैल्यू अगर मुझे चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मैं 100 लेट करूंगी। अब फर्स्ट क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ M एंड N इज परफेक्ट स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर करो और क्या करो, 100 का स्क्वायर करो। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाओगे तो 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका, ये A प्लस B 160 हो जाएगा, और 100 माइनस 60 करोगे तो ये 40 हो जाएगा, दैट मीन्स 6400। तो बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 80 का स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ चेकिंग नेक्स्ट ऑप्शन, 3M प्लस 2N। तो M की वैल्यू कितनी है, ये 60, तो ये हो गया आपका, और N की वैल्यू कितनी है, ये 100। तो ये 6 18, मतलब 180 में आप 100 जोड़ रहे हो, सॉरी 200 जोड़ रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस वैल्यू इज 380। ओके,
When this value is divided by 14 leaves the remainder which is 5% of n minus m. ओके, तो पहले मैं इसको 40 से क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी. तो जब इसको आप 14 से डिवाइड करोगे तो 14 दूनी 28 ये आ जाएगा, फिर बचेगा 100. तो 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 7 बार जाएगा, फिर 100 में से 2 गया, कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 2. नहीं समझ में आता है, छोटे बच्चों वाला मेथड देख लो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूँ अब. 100 ये हो गया, फिर 7 से करोगे तो ये आपका 98, दैट मीन्स रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल आपका 2 आ रहा है. तो यहाँ पर ये वैल्यू 2 जो आ रही है, इसको बोला है ये किसके बराबर है, दिस वैल्यू आपकी बराबर होनी चाहिए 5% ऑफ n माइनस n. तो n कितना है 100 और ये 60, तो 40. तो ये वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी, 4 पंचे 20 और 200 आएगा, और परसेंटेज से डिवाइड करोगे 100, तो ये वैल्यू भी 2 आ गई. मतलब दोनों इक्वेट हो रही है, तो ऑप्शन 2 भी आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा. ओके, अब बात कर लेते हैं आपके थर्ड पॉइंट की. क्या बोल रहा है, HCF ऑफ m एंड n. तो m और n आपका कितना है, ये है 60 और ये है 100. तो HCF क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसको कैसे निकालोगे गाइज, आपको भी पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि जो सबसे बड़ी वैल्यू दोनों में कॉमन होगी. तो अगर हमें पता है हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि हम इनको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करें, तो मुझे पता है 12 पंचे 60 होता है, 12 को मैं अलग से ब्रेक करूं तो क्या कर सकती हूँ, 2 2 जा 4 3 जा 12 एंड दिस इज 5. ओके, ऐसे ब्रेक कर लिया हमने इसको सबसे कम उसमें. और अगर हम 100 को ब्रेक करें तो कैसे करेंगे, 25 चौको 100 होता है. और हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं दिस वैल्यू इज 5 स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज 2 स्क्वायर. तो दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, एक तो दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 निकाल लो, ठीक है. और साथ में देखो 2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, मतलब इंटू 2 स्क्वायर. दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन m एंड n. कितना आ गया, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज व्हाट, 20. और n माइनस 1/2 के बराबर होनी चाहिए. तो आप 100 में से 60 जाएगा 40, 40 बटे 2 करोगे, सेम वैल्यू 20. मतलब ऑल वैल्यूज आर ट्रू, ऑल 1 2 3 आर ट्रू. समझ पाए कि नहीं इस क्वेश्चन को, बताओ, हल्का लगा कुछ. ओके, ऑल ट्रू. अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, नेक्स्ट. सारे करेक्ट है. सलादी आपके हिसाब से नहीं होता है, ठीक है. आपको इन सारे क्वेश्चन से देखो प्रैक्टिस करो, समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, बाद में देख लेना, ठीक है. लेकिन ऐसे पेशेंस खो के इस तरह से रिएक्ट नहीं किया जाता है बाबा. कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, देन आप वो पूछो. अगर आप बोलो पूरी DI रिपीट कर दो, देन पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बिकॉज मुझे यहाँ पर आपको हर एक चीज बतानी है, और इवन मैं रिपीट भी कर रही हूँ, ठीक है. इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती, सॉरी. Now next question. Find the correct relation between m and n. m is equal to 4 into p percent minus q percent. ठीक है, तो m is equal to this value given है, but p और q भी तो नहीं पता. p और q के बारे में बोला है percentage by which मेल इन GV मोर देन दैट ऑफ फीमेल. तो GV में मेल कितने हैं आपके पास, ये है 150, और GV में फीमेल कितनी है आपके पास 100. तो ये कितना मोर है पहले ये देख लो, तो ये 50 मोर है. किससे कंपैरिजन कर रहा है, फीमेल से, मतलब 100 से कर रहा है. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज व्हाट, p% इज इक्वल टू 50%. साफ साफ पता लग रहा है. ओके, ना नेक्स्ट वैल्यू Q, परसेंटेज बाय विच फीमेल इन GV. तो GV में फीमेल कितनी है आपकी, बताओ. जीबी में फीमेल है आपके पास यहाँ पर 240, ओके, एंड मेल कितने आए थे आपके 180. तो बोला है कि हाउ मच परसेंट मोर देन, तो यहाँ पर मोर देख लो, 8 से 24, मतलब कि 80 का गैप दिख रहा है आपको. यहाँ पर कितने का दिख रहा है, 18 36 18 6 24, मतलब कि 60 का गैप है. और किससे रिलेट कर रहा है, देन ऑफ मेल्स. तो मेल मतलब 180. तो दिस वैल्यू इज 1/3. तो ये किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी, ये होती है
33.33% की। ओके, अब मैं यहाँ पर इसको परसेंटेज ना लेके सॉल्व करूँ तो वो ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको 1/2 लूंगी मुझे इजी पड़ेगा, और इसको मैं 1/3 लूंगी इजी पड़ेगा। तो m इज इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू पी की वैल्यू आई है 1/2 एंड q की वैल्यू आई है 1/3, इसको ले लोगे तो ये आ गया एलसीएम 2 3 जा 6, ऊपर 3 में से 2 गया 1, तो आ गया कितना 4/6, मतलब कि 2/3 आ गई m की वैल्यू। n की वैल्यू क्या दी हुई है, percentage of total female more than that of total male in all the societies together। so मेरे पास यहाँ पर टोटल मेल तो गिवन थे, मैंने निकाल लिए थे 600। अब इसको पूरा ऐड कर दोगे तो टोटल फीमेल भी हमारे पास आ जाएंगी। कितनी है फीमेल जब इन सबको ऐड करोगे, 12 दूनी 24, ओके 24 ये हो गया, फिर 6 4 10 60, ये हो गया 600 700 800 800, कितना हो जाएगा ये आपका टोटल करोगे इसको पूरा 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐड करके देखो, 18 3 54, ठीक है, और 54 और इसको ऐड करोगे 4 4 8 5 6 7, फिर 120 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 800, बिल्कुल आपका 900 और 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल हो गया। तो यही मेरे से बोला है इन्होंने क्या कि मेल और फीमेल टोटल की बात कर रहा है। तो मेल कितने हैं हमारे पास 600, फीमेल है 1000, तो कितना ज्यादा लग रहा है 400, और किससे मेल से, तो ये आ गया 400/600 दैट इज 2/3। तो सेम वैल्यू 2/3 मतलब m इज इक्वल टू n। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों वैल्यूज यहाँ पर बराबर आ रही हैं। नेक्स्ट, अरे बाबा इतना चिन्मयी आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, परसेंटेज में लेना ही नहीं है इसको, कोई नीड नहीं है, फ्रैक्शन से ही हो जाएगा। कंपैरिजन में आप मन मुताबिक जा सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ कंपैरिजन से मतलब है, आप चाहे जैसे करो किसी भी फॉर्म में करो, ओके, सेम वैल्यू सेम यूनिट सेम रेस्पेक्ट में होना चाहिए बस। अगर वो बोल रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करना है देन आप करोगे, जब तक नहीं बोला है देन जो दिया है आप वैसे ही करोगे। नंबर ऑफ फीमेल इन जीबी जीएच एसे टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ, तो फीमेल की बात करें जीबी जीएच एसे टुगेदर तो ये हो गई आपकी 240, दिस वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, मतलब निकाल चुके हैं 120, ये हो गया, तो सबको ऐड करोगे 36 और ये भी 36, तो मतलब 72, 720 हो गया। ठीक है, फिर बोला है क्या, while मेल इन फीमेल इन जीएच इज 4 टाइम्स एज द मेल्स, तो जीएच में बोला, अच्छा ये वाला पॉइंट क्यों ले रहा है, इधर लो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ पीवी एंड एसए, तो पीवी और एसए की टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, मेल और फीमेल इनके ऐड कर दो, तो पीवी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये 300 आई थी वैल्यू, और यहाँ पर एसए में हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, कितना आया था 6 7 8, मतलब कि ये आ गया था 180, तो टोटल पॉपुलेशन हो गई 480। तो यही बोला है दिस वैल्यू 720 इज व्हाट परसेंट ऑफ 480 एंड दिस वैल्यू इज 12 चंग 72, या फिर किससे 16 से काटोगे, 24 दूनी 48, 24 या 72, तो 3/2 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 150% की। ऑप्शन नंबर कौन सा, नन ऑफ दीज आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, a माइनस बी, ये निकाल चुके हो, a की वैल्यू 120 आई थी, b की वैल्यू आपकी 40 आई थी, तो ये कितना आ जाएगा 80, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं था। अब आपसे यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन पूछी है पूरे अपार्टमेंट्स की। अब इन क्वेश्चन में तो किसी को कुछ नहीं लग रहा होगा कि क्या कुछ रह गया है, किसी का छोटा भाई आपका एसबीआई क्लर्क पूछ लेता है। आगे देखिए क्या है, इधर देखते हैं, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल गिवन अपार्टमेंट्स टुगेदर, ये पूछा है तो आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे, सबको आपका पता है यहाँ पर निकालना इजी है भाई, क्या दिक्कत है इसमें, इन सबको ऐड करो, ये आपको सारा पता है, इन सबको ऐड करना है यहाँ पर। ठीक है, 8 2 10 5 15, 15 5 20, ये 0 0 हो गया आपका यहाँ पर, फिर इधर 4 4 8 9 10 11 12 13 14 और 16, इनका ये आ गया आपका 1600, तो इसी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है 1600, यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन